दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिस प्रकार से एडवोकेट के कुछ राइट्स मैंने बताए थे, वैसे ही कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं क्लाइंट के प्रति, कोर्ट के प्रति, जो उसको पूरी करनी होती हैं। तो उन्हीं का जिक्र मैं करने वाला हूँ। रूल 11 से 33 तक जो है एडवोकेट की ड्यूटी के बारे में जिक्र करते हैं। रूल नंबर 11 कहता है एडवोकेट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द ब्रीफ, कि एडवोकेट को चाहिए कि विस्तृत व्याख्या केस की करने की बजाय संक्षिप्त के अंदर जो है, कम से कम शब्दों के अंदर जो है अपनी बात को लिखे या अपनी बात को कहे। रूल नंबर 12 कहता है नॉट टू विड्रा फ्रॉम द केस विदाउट रीजनेबल काज, कि किसी भी केस को जो एडवोकेट अब डील कर रहा है, बिना किसी विशेष कारण के उस केस से अपने आप को बाहर ना करे। उसको न्यायालय को लिख के देना पड़ता है किस वजह से वो इस केस से बाहर जा रहा है। रूल नंबर 15 कहता है टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, कि जो आपका क्लाइंट है, जो एडवोकेट का क्लाइंट होता है, वो एडवोकेट की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसके इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखे, क्योंकि उससे उसने फ़ीस ले रखी है और उस क्लाइंट ने उस पर विश्वास किया है। इसलिए जो है कुछ भी ऐसा वैसा ना करे दूसरे वकील से मिलके कि वो जो है उसके अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होता है। आगे रूल नंबर 23 रूल क्या कहता है? ये जो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में है एक तरह से। ये कहता है एन एडवोकेट विल नॉट फिक्स ए फीस फ्रॉम क्लाइंट अंडर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कई बारी जो है एडवोकेट लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से जो है फिक्स कर लेते हैं परसेंटेज, कि भाई तू केस जीतेगा तो इतने % तू मेरे को देगा। यानी इस प्रकार के कोई भी वाद विवाद जो है कल को उत्पन्न नहीं होना चाहिए, या इस प्रकार का मामला अदालत के सामने ना आए कि जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो कि भाई इतने % मेरे होंगे इस केस में से। तो ये नहीं, एडवोकेट को चाहिए कि वो अपनी जो निर्धारित फ़ीस है वो ले और केस को आगे बढ़ाए। आगे रूल नंबर 22 वो कहता है कि एन एडवोकेट विल an advocate will not bid or purchase property sold in execution of a degree। कोई डिग्री हो जाती है, मान लो जिसमें लगता है एडवोकेट को कि ये प्रॉपर्टी तो बड़ी सस्ती है, क्यों ना मैं इसको मैं ही मोल ले लूँ। तो इस प्रकार के मामले के अंदर एडवोकेट को नहीं आना है और उस प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालना है जो एक डिग्री के तहत जो है कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई है। यानी वो सस्ती है या जो भी कारण है, उसका इंटरेस्ट है, मतलब एडवोकेट का इंटरेस्ट है उस मामले के अंदर, तो भी उसमें हाथ ना डाले, उससे दूर ही रहे। आगे आ जाता है रूल नंबर 25 क्या कहता है? वो कहता है कि एडवोकेट मस्ट कीप द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट, कि एडवोकेट को जो है अपने क्लाइंट या ग्राहक का अकाउंट जो है पूरी तरह से मेंटेन करना है एक डायरी के अंदर, कि कितने फ़ीस दी इन्होंने, कितनी फ़ीस कब दी, कितनी फ़ीस बाकी रह गई, है ना। और इसी प्रकार से जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि एडवोकेट देयर शुड बी ए गुड रिलेशन बिटवीन क्लाइंट एंड एन एडवोकेट, यानी कि ग्राहक और एडवोकेट के बीच में जो संबंध है वो सौहार्दपूर्वक या बढ़िया होने चाहिए, ना कि कल को वो क्लाइंट बार काउंसिल में जाके खड़ा हो जाए, है ना, कि भाई मेरे वकील ने मेरे को लूट लिया है या कुछ और है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई वाद विवाद ना हो कि जो एडवोकेट की छवि को ख़राब करे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जो सिंपल जो तरीका है समझाने का वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।